नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका रावत है और मैं उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ। सो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। इसमें मैं बताऊँगी आपके फर्स्ट सेम में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, देखो, जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें इस सब की जो जितने भी ब्रांच के रहते हैं उनकी ऑल टोटल मतलब मोस्टली क्या बोलते हैं, ऑल ब्रांच की सेम सब्जेक्ट्स होती है। ऐसा होता है। ठीक है, आपकी सिविल और CS तो सेम ही होती है। आर्किटेक्चर होगी और मीन्स जो जैसे ऐसा होता है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स रहती है, तो जो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स रहती है उनकी अपनी अपनी रहती है। जैसे अगर आर्किटेक्चर का हो गया तो उनका अलग रहेगा, बट जो सिविल और CS का था वो हम सबका सेम रहता है। अगर हाँ इलेक्ट्रिकल वगैरह वगैरह का मुझे पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है उसका, बट जो फर्स्ट ईयर होता है वो हमारी ऑल सब्जेक्ट ऑल सेम रहती है। बस जो मॉमिस भी होती है उनका अलग रहता है, पूरा अलग रहता है, बस कुछ कुछ सब्जेक्ट उनकी हमारी तरह सेम रहती है। और जो आपकी वो रहेगी, और जो ग्रुप ए वाले होंगे, ग्रुप ए वालों के लिए तो अलग ही है सीन। उनका उनका तो सीधा लेटरल एंट्री वाली होती है, तो वो से सेकेंड ईयर में जाते हैं। और यस, मैं PCM वाली हूँ। मेरी जो सब्जेक्ट्स थी 12th में वो PCM थी, बट मुझे लेटरल एंट्री का पता नहीं था। बट हमको फिर फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देना पड़ता है आपको। बट जब अगर हम सेकेंड ईयर में जाते हैं, सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन हुआ हमारा, तो हमको ओनली फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम देना पड़ता है, सेकेंड सेम का नहीं देना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम का उनका, जैसे हमारे जो कॉलेज में थे वो लेटरल वाले थे, तो उनका क्या था, सुबह भी पेपर शाम को भी पेपर, तो भाई पढ़ने के लिए तो हम तो इतने इंटेलिजेंट हैं नहीं जो कर लेंगे। बस ये चीज़। तो हमारी फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट्स होते हैं, बता दो सब्जेक्ट्स क्या क्या होता है। अपनी 10th पढ़ी है तो बहुत अच्छा है, 12th भी कर रही तो बहुत अच्छा है, बट जिनकी 10th कर रखी है उनके लिए मैं कहूँगी सही है, बहुत सही है। क्योंकि जो पॉलीटेक्निक में जो हमारा पॉलीटेक्निक होता है उसमें बहुत कम जो सिलेबस होता है, बहुत कम, मीन्स बेसिक रहता है उसमें। बेसिक बोले तो ज़्यादा टफ नहीं रहता, जो हमारा 11th-12th में बहुत टफ रहता है, बहुत ज़्यादा। पॉलीटेक्निक में इतना टफ है ही नहीं, पहले बता दो तो है ही नहीं उसमें। मीन्स बेसिक बेसिक है, ज़्यादा है नहीं उसमें। 11th-12th पढ़ोगे तब तो पूरी डिटेल पढ़नी पड़ेगी तुम्हें। बट ठीक है, हाँ, तुम्हारा 10th से कर रहे हो, अच्छी बात है। और सरकार से ये भी आ रखा है कि अगर कोई बच्चा पॉलीटेक्निक कर देता है तो उसको 12th पास से माना जाएगा कि इसने 12th पास कर रखा है। तो इसका मतलब है कि आप अगर 11th-12th करें या ना करें कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हाँ, सब्जेक्ट्स बताती हूँ। आपकी होती है अप्लाइड, लग जाता है आगे पे, ठीक है। अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, एंड आपकी होगी कंप्यूटर फंडामेंटल, और आपकी होगी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। और आपकी होती है वर्कशॉप, जनरल वर्कशॉप फर्स्ट, जनरल वर्कशॉप सेकंड। इसमें आपका ओनली प्रैक्टिकल होता है। जो वर्कशॉप की सब्जेक्ट रहती है उनमें आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, उनको आपको लिखना या थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ती है, बस इसका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो बता दूं कि जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये दोनों एक ही सब्जेक्ट्स हैं। सो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कहा जाता है। ठीक है, कोई इसको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कहता है, कोई इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। ये बात होती है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ईजी या ईडी, ईजी इज़ नॉट ईजी। ठीक है, ये बहुत टफ सब्जेक्ट है। मीन्स अगर तुम जिसकी ग्राफिक्स अच्छी, मैं ऐसे नहीं कहूँगी टफ़ है, किसी किसी के लिए टफ़ नहीं होती। ठीक है, जो मीन्स ऐसा होता है कि जिनका बारीकी से ध्यान है कि हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो वो कर भी लेगा। हमारी जो पॉलीटेक्निक में बहुत सारी गर्ल्स थी, वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो मीन्स उनको सब कुछ पता था। हम वहीं से पढ़ते हो हॉस्टल में। हॉस्टल में ये चीज़ होती है कि तुम किसी से भी पढ़ सकते हो कि भाई, मतलब कि भैया दीदी हम सॉरी मतलब कि हमको ये पढ़ा दे, तो वो पढ़ा देती हैं, बहुत रहती है, अच्छी रहती है। ऐसे मैं नहीं कहूँगी कि बहुत गंदी रहती है। ठीक है, आपका हॉस्टल में होता है, हॉस्टल में आपका ये होता है कि अगर गर्ल्स में देखो कोई जलने वाला होता है, कोई नहीं होता है, बट लेकिन जो होता है, जो कोई अच्छे होते हैं वो आपको पढ़ा भी देते हैं कि भाई तू ये पढ़ ले। अगर तुम उनसे हेल्प मांगते हो तो कर भी देते हैं, ऐसे कोई नहीं रहता कि नहीं करता है। हमको भी किसी लड़की ने मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ाया था, मैंने भी मैथ्स पढ़ाई थी एक लड़की को, पास हो रखी है वो। तो मीन्स ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, कोई जलन खोर वाली भी होती हैं, ऐसे नहीं कहूँगी, बट गर्ल्स में तो होता है कि जलने वाला होता है, वही ये सीन होता है। बट बॉयज़ में तो नहीं होता, क्योंकि बॉयज़ तो पढ़ते भी नहीं है। खैर, पहली बात बता दूँ तो हॉस्टल में तो नींद आती है। तो ये बात है। ठीक है,
तो आपको मैं बता दूं कि जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, जब मैं स्टार्टिंग गई थी तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेरे को इजी लगती। इजी मीन्स जैसे सर पढ़ाते थे, हम बना देते थे, हम बोलते थे यार ये टफ सब्जेक्ट कहाँ से आई। तो मेरे को पहले ऐसे लगता था कि सारे बोलते थे कि टफ़ है, बट मैं कहती थी कहाँ है टफ़। तो बाद में जब एग्ज़ाम आने वाले थे तब पता चला, जब हमारे टेस्ट वगैरह होते तो उसमें कम नंबर आ रहे थे, तो मैंने कहा यार मुझे क्या आता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आता क्या है ये बताओ। भाई बहुत मीन्स ऐसे सब्जेक्ट्स थी हमारी, तो ज़्यादातर बैक इनमें ही लगती थी, मतलब बहुत बच्चों की, मेरी तो लगी नहीं है खैर, बट बहुत सारे बच्चों की इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में लगती है। मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको बताऊँगी कि बेस्ट चैनल कौन है यूट्यूब पे। मैं आपको बता दूँगी, अगर आपके कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई हो रही है तब भी आप पढ़ते नहीं हो, फिर भी एक यूट्यूब से मैं बताऊँगी, एक वीडियो देखोगे तुम कहोगे वाओ व्हाट अ नाइस, तुम बोलोगे चलो इसी से पढ़ते, एक दिन में पढ़ोगे तो हो जाएगा आपका सीन। तो आप लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, हाँ मीन्स टफ तो होती है वो, बट कोई बच्चे कर लेते हैं। आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, और कोई सब्जेक्ट्स नहीं है इसमें, सेकेंड सेम का अलग होता है, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।